तो हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लीवर है, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस देखा हमने, फंक्शन देखा। अब हम एक बात करते हैं लीवर का, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है वीडियो का। और इस पार्ट में जो है कि हम लोग सिर्फ लीवर पे बात करेंगे, और इसका अगला पार्ट जो है स्टोमक पर आएगा, या और भी गॉल ब्लैडर है उस पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है लीवर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि लीवर क्या है। आप लोग रोज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारा फैटी फूड जो है, फैट है, खाते हैं। तो उसको किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, किस तरह से मतलब हमारा जो एंजाइम के थ्रू लीवर काम करता है वो किस तरह से करता है, वो भी सब पढ़ेंगे। फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर जो भी है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा कौन सा है? इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन जो हमारा सबसे लार्जेस्ट है वो है लीवर, और लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो भी लीवर है। तो अगर लार्जेस्ट पूरा होल बॉडी का बात किया जाए कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो उसमें स्किन आएगा। हमारा स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है पूरा होल बॉडी का। अगर इंटरनल बात किया जाए इसको या सेकंड मतलब लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा लीवर होता है। और इंटरनल ऑर्गन में अगर बात किया जाए तो सेकंड जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, इंटरनल में तो फर्स्ट है लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। तो इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। अगर आपने कचरा जैसे खाना खाया तो ये ब्लैक ब्राउन भी हो सकता है। और दूसरा इसका लोकेशन जो इसका लीवर का लोकेशन है, राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी में होता है। राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जो कि हमारा इस साइड से आता है। और इस लीवर के कारण जो हमारा है किडनी भी थोड़ा स्लाइटली नीचे डाउन रहता है। जो राइट साइड का किडनी रहता है वो डाउन रहता है, बस लीवर के कारण। और ये जो है कि डायफ्राम से नीचे रहता है, डायफ्राम से नीचे। और जो है कि यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी है, उसके ऊपर, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे हमारा लीवर स्थित होता है। तो इसके शेप की बात करें तो वेड शेप्ड, ये जो होता है वेड शेप का होता है। और इसमें लोब जो होता है 4 लोब होता है। लीवर में 4 लोब होता है, जो कि हमारा जो कि अगर हम इंटीरियर का बात करें, आगे से बात करें, तो हमारा 2 लोब दिखेगा। अगर हम पीछे से देखें तो शायद 4 दिखता है। अगर पूरे लीवर का बात करें तो इसमें 4 लोब होता है, जो कि एक लेफ्ट लोब होता है, दूसरा राइट लोब होता है। आगे से देखने के बाद एक राइट लोब और दूसरा लेफ्ट लोब होता है। और पीछे से 2 लोब होता है, जिसमें कि हम लोग को पीछे से 4 लोब भी दिख सकता है। और दूसरा इसका जो है स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे। स्ट्रक्चर हमने पहले बात किया, ये वेड शेप का होता है, सबसे पहला बात। और दूसरा इसमें जो होता है, अगर इसको टच करके देखा जाए तो ये मतलब कि रबरी जैसा फील होता है इसमें। और ये जो ऑर्गन है, ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। मतलब कि इंटरनल ऑर्गन का बात करें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। और इसमें जो होता है कि एक हेपेटिक डक्ट होता है, एक नहीं बहुत सारा हेपेटिक डक्ट होता है, जिसमें कि इसको ये जो इसमें लीवर में जो होता है हेपेटोसाइट्स होता है, हेपेटोसाइट्स सेल से बना होता है लीवर। हेपेटोसाइट्स सेल प्रेजेंट होता है लीवर में। और दूसरा बात करें तो एक सेल और होता है इसमें, जैसे कूफर सेल होता है, कूफर सेल्स, जो कि हमारा फैगोसाइटिक जो नेचर का होता है, जो कि हमारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो,
तो उसको किल करने का काम करता है, एक लड़ाई का काम करता है। आप अगर मान लीजिए ये जो कुफर सेल होता है एक सैनिक की तरह काम करता है। मान लीजिए हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो उससे हमको लड़ना है। जैसे हमारा सैनिक हमारे बॉर्डर पे काम करते हैं, एक तरह से अगर कोई दूसरा कंट्री का आदमी उस पर अटैक कर रहा है तो उसको किल करने का काम करता। उसी ये कुफर सेल जो है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, जो इस पर अटैक करेगा तो उसको रोकेगा और उसको इनगल्फ कर देगा। इनगल्फ का मतलब उसको खा जाता है, उसको खाकर मार देता है। और दूसरा यहाँ पर जैसे ये कुफर सेल बचाव कर रहा है इसका। और हेपेटोसाइट्स मतलब हेपेटोसाइट इसका सेल है जो कि लीवर में सेल पाया जाता है हेपेटोसाइट्स उसी से। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर का बात करें तो सबसे पहले इसमें 4 लोब होते हैं जो कि 2 आगे से 2 पीछे से। दिखने का बात है तो हम अगर देखते हैं 3D एनिमेशन से तो 4 पीछे से दिख सकता है और 2 आगे से। और उसके बाद इसमें जो एक सिस्टेक्टिक डक्ट होता है जो कि अपना गॉल ब्लैडर का पर्सनली जो पाथवे होता है बाइल जूस या मतलब जो भी इसके अंदर जाता है तो वो एक पाथवे है। और दूसरा इसमें जो यहाँ पर इस साइड इसके स्टोमक के पीछे रहता है जैसे पैनक्रियाज। और उसके बाद यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है हमने सिर्फ दिखाने के लिए आगे से दिखा रहे हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर पीछे से रहता है, इसके नीचे साइड से थोड़ा पीछे से रहता है। ये दिखेगा नहीं आगे से, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए आगे से गॉल ब्लैडर को बनाया है जो कि बाइल स्टोर करता है। तो बाइल स्टोर करता है। और यहाँ पर जो लीवर है, लीवर जो है बाइल को सिक्रीट करता है। बाइल सिक्रीट कौन करेगा? लीवर करेगा। और बनाने का काम भी, प्रोड्यूस करने का जो काम है वो लीवर कर रहा है। तो ये जो लीवर बाइल जो सिक्रीट करती है ये बनाता कौन है? तो इसमें जो हेपेटोसाइट्स होता है, हेपेटिक सेल्स होता है जो कि इसको बाइल को बनाने का काम करता है। और इसको इसमें स्टोर होता है किसमें? गॉल ब्लैडर में बाइल जो सिक्रीट होता है। उसके बाद वहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है, किसी एंजाइम को मतलब छोड़ता है, सिक्रीट होता है। और इसमें जो है और भी मतलब इसका काम है जो हार्मोन्स सिक्रीट करना, जैसे थ्रोम्बोपोइटिन, उसके बाद मतलब थ्रोम्बिन, ये सब मतलब बहुत सारा जो एक तरह से हार्मोन जो सिक्रीट करने का भी काम करता है। और इसमें जो जैसे एक हेपेटिक आर्टरीज है, अब किसी भी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई चाहिए, हर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई चाहिए, तो सबका अपना अपना एक ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड आर्टरीज है, मतलब सबका अलग अलग। तो उसी का जैसे यहाँ पर एक लीवर का जो आर्टरीज है तो उसको बोलेंगे हेपेटिक आर्टरीज। और जो वेन है उसको बोलेंगे हेपेटिक वेन्स, जो कि यहाँ पर स्टोमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, उस सब को ब्लड सप्लाई करने का जो काम करता है या वहाँ से मतलब एक तरह से रिसीव करने का काम करता है वो हेपेटिक आर्टरीज और हेपेटिक वेन करता है। और पहला बात जैसे हमारा आर्टरीज जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जैसे हेपेटिक वेन हो गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसी में जैसे ये एरोटा है, यहाँ पर एरोटा ब्लड को हार्ट से लेके आता है। और इन्फीरियर वेना कावा जो है यहाँ पर पूरा, यहाँ पर जैसे स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इस सब और लीवर हो गया, सारे सेल से मतलब जो कैपिलरीज है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा और ये इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में ले जाएगा। और ये जो अरोटा है ये सबको ब्लड सप्लाई यहाँ कर रहा है, जैसे पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, तो लीवर हो गया, ये सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या कर रहा है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यूज हो गया, हमारा सेल ने यूज कर लिया है, तो ये कौन लेकर चल जाएगा, फिर इन्फीरियर वेना कावा लेकर चला जाता है। और यहाँ पर पार्ट होता है एक ड्यूडेनम, जो कि स्टोमक के नीचे होता है, और यहीं पर स्टोमक रहता है, जो कि पैनक्रियाज उसके साइड, मतलब पैनक्रियाज स्टोमक के साइड में रहता है। तो इसको हमने सिर्फ दिखाने के लिए इंक्लूड किया है यहाँ पर। और यहाँ पर लीवर जो है, अब इसका फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया पूरा, जैसे कि और भी मतलब कुछ हैं जो इसमें छूटे हुए हैं।
तो इसका बात करेंगे फिर आगे स्टेप में। और यहाँ पे जो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, फंक्शन में आता है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स सब्सटेंस हैं, तो मतलब जो भी लीवर के आसपास टॉक्सिन सब्सटेंस है या कुछ भी यूज कर रहा है, जैसे स्टोमक, पेनक्रियाज, ये सब कहीं से भी टॉक्सिन्स आ रहा है तो उसको समेट के, उसको कलेक्ट करके बाहर शरीर से करना, उसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और लीवर काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिन्स प्रोडक्ट हैं, जैसे आप मान लीजिए हम ड्रग्स कुछ भी लिए, हम मेडिसिन कुछ भी लिए, तो वो हमारा जैसे लीवर में एब्जॉर्ब हुआ तो उसको शरीर से बाहर करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम ड्रग्स मेडिसिन में अब ले लेते हैं, एमोक्सिलिन ले लेते हैं या इरेथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, तो वो शरीर से बाहर करने का काम, उसको जो एब्जॉर्ब हुआ है तो उसको बाहर करने का काम करता है। और दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या करता है? प्रोडक्शन में ये सबसे पहले बाइल जूस जो है प्रोड्यूस करता है, बनाता है। और ये जो है प्रोड्यूस में अगर मान सकते हैं तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज फॉर्म इसके लीवर में आता है और वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये अपना स्टोर कर लेता है। और जब हम भी मान लीजिए कभी हमारा जो एनर्जी जो है, हमारा सबसे बेसिक एनर्जी जो है ग्लूकोज है, जो कि हम यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे शरीर से ज़्यादा हो गया, एनर्जी ज़्यादा हो गया, हम यूज नहीं कर पाए, तो हमारा लीवर में स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम मान लीजिए हम किसी दिन कभी फास्टिंग किए, तो फास्टिंग किए तो उस वक्त हमको एनर्जी का ज़रूरत है, तो उस वक्त ये ग्लाइकोजन को जो है छोड़ता है, प्रोड्यूस्ड करता है, जो कि ये पहले ग्लूकोज को स्टोर कर लिया है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और दूसरा है तो वही है प्रोडक्शन, जो कि बाइल जूस का भी प्रोडक्शन करता है, जिसमें कि हमारा बाइल जूस यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, बनाता कौन है? लीवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। अब जैसे मेटाबॉलिज्म में अब स्टोरेज में ग्लाइकोजन स्टोरेज करता है, ये पहले बता चुके हैं, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज कर देता है। और स्टोरेज में विटामिन से स्टोरेज करता है। विटामिन्स में स्टोरेज में जैसे कि विटामिन वाटर सॉल्युबल एक करता है सिर्फ विटामिन B12, और जैसे फैट सॉल्युबल A, D, K, E, ये सब विटामिन्स को मतलब स्टोरेज करता है। और उसके बाद आता है इसमें मिनरल्स जैसे कॉपर, आयरन, ये सब स्टोरेज करने का काम करता है, जो हमारे शरीर से ज़्यादा हो गया। अब वाटर सॉल्युबल हम कुछ भी लिए, वाटर सॉल्युबल्स विटामिन्स मतलब हम लिए, तो हमारे शरीर में मतलब वो जो है निकल जाता है उसी वक्त। अगर हमारे शरीर के यूज से ज़्यादा हो गया तो वो निकल जाता है। अब उसमें फैट सॉल्युबल जो होता है कि हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो लीवर स्टोर करता है कुछ फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, जैसे A, D, E, K, तो ये सब विटामिन्स को स्टोर करता है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ये लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एक तरह से देखा जाए तो करता है। और उसके बाद जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये सब मतलब जो भी जैसे बहुत सारा ये फैट का जो भी है, इसके ऊपर जैसे हम लोग ज़्यादा फैट खाते हैं तो लीवर के ऊपर पूरा आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए लीवर चर्बिया गया है ऐसा कुछ, तो उसमें जो लीवर का फैट जो है वो वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। उसी वक्त ये मतलब जो पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट कर दे, हमारे पास इंसुलिन इतना होता है कि हम 100 वर्ष तक इंसुलिन को यूज करें फिर भी ख़त्म ना हो। लेकिन हम लोग फैटी खाना खा के, स्पाइसेस खाना, जो फैट खाना है वो खाकर हम लीवर को ख़राब कर देते हैं, जो कि लीवर से यहाँ से इंसुलिन इसको मांगता है लीवर कि इंसुलिन हमको दो। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ फैट हो रहा है, तो ये पेनक्रियाज मना करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इंसुलिन हमको सिक्रीट करना है, इंसुलिन इसका काम। लेकिन यहाँ फैट का जब ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है तो उसके फैट को कम करने के लिए भी इंसुलिन का यूज़ होता है। अब मान लीजिए इसी वजह से हम जब मान लीजिए 40-45 की उम्र में भी अब डायबिटीज़ होने लगा, बस इसी वजह से ज़्यादा फैट का अगर खाना खाने लगते हैं और पेनक्रियाज जो है इंसुलिन सिक्रीट करना कम कर देता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन घट जाता है। इसी वजह से यहाँ पर इंसुलिन कम हो जाने की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस भी काउज करता है। दूसरा है हमारा फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस में है कि अब हम पहले बात किए थे इस पे, तो फैगोसाइटोसिस मतलब काम करता है कि जैसे कोई भी इस पे अटैक कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, तो उससे ये लड़ने का काम करता है, उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है। फैगोसाइटिक का मतलब नेचर होने का मतलब है कि किसी चीज़ पर मतलब कोई अटैक करे तो उससे बचाव करना। तो फैगोसाइटिक नेचर मतलब इसमें जो नेचर होता है वो अपना ये खुद बचाव करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब कि यहाँ फैगोसाइटिक सेल भी होता है, उससे ये जो भी बैक्टीरिया है, कोई भी टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है जो इस पे अटैक करेगा उससे बचाव। दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जैसे हो गया हमारा थ्रोम्बोबिन, प्रोथ्रोम्बोबिन और फिब्रोजेन जो है कि हमारा इम्पॉर्टेंट रोल करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये भी जो है प्रोड्यूस्ड करता है, कौन? लीवर प्रोड्यूस्ड करता है थ्रोम्बोबिन और प्रोथ्रोम्बोबिन और फिब्रोजेन जो है प्रोड्यूस्ड करता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक जो था वो हम लोग देखें, और उसके बाद अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे और कुछ भी सारा मतलब इस पर है जो छूट रहा है। तो जब हम पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पर बात करेंगे उस पे हम इस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे, और इसमें जैसे जो बेसिक है जितना ज़रूरी है उसके लिए ये बहुत काफ़ी है। और